बात सबसे पहले बजट की। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद मंगलवार को मोदी सरकार ने पहला बजट पेश कर दिया। 2014 के बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार हुई जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से दूर रही। हालांकि चुनाव पूर्ण बने गठबंधन में एनडीए को 292 सीटें मिली। इसमें बीजेपी को छोड़कर आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार की जेडीयू का बड़ा अंश है। यानी इस बार की केंद्र सरकार में इन दोनों दलों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है और पहले ही बजट में केंद्र सरकार की तरफ से दोनों ही राज्यों को खुलकर सहयोग भी दिया गया। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया इस बजट में और क्या कुछ है खास, इस पर करेंगे पड़ताल। तो सबसे पहला सवाल आपके हमारे सबके जहन में आया कि किन किन सेक्टर्स पर सरकार का फोकस रहा और किस सेक्टर को कितना एलोकेशन मिला। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स, यानी 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई। दूसरा, घर, क्या करना है? तो किस सेक्टर को क्या मिला? किसान, कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनकम टैक्स में 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ अलग से रखे गए हैं। शिक्षा यानी घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा फोकस रहा। इसमें बिहार को खास तौर पर जो 4 एक्सप्रेसवेज मिले, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा में बड़े एजुकेशन सेंटर्स के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। किसानी की बात लगातार कर रहे हैं। कृषि उत्पादक देश हमारा, कृषि प्रधान देश हमारा। 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बड़ा फैक्टर महिलाएं भी रखती हैं और प्रधानमंत्री हो या फिर सरकार हो, उससे जुड़े तमाम नुमाइंदे हमेशा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। ऐसे में बड़ा एलोकेशन लगभग 3 लाख करोड़ का इस सेक्टर के लिए भी रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस हमेशा से रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या कहीं बीजेपी सरकार का। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास, बक्सर में ही गंगा नदी पर पुल। कॉरपोरेट का अगर जिक्र किया जाए तो कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है 5% से। पहले कॉर्पोरेट टैक्स था 40%, अब हो गया है 35%। तो इससे माना जा रहा है कि स्टार्टअप्स हो गए और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे मजबूत होगा। अब आप देखिए बजट की बड़ी बातें क्या है। गरीब, महिला, किसान, बेरोजगारी पर इस बजट में फोकस रखा गया। प्राथमिकताएं क्या थी वो भी सरकार ने पहले ही सबके सामने रख दी थी। आर्थिक सर्वे जब पेश किया गया तब भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन इसी ओर मिल रहे थे। किसानों को अधिकतम एमएसपी दी गई है। 5 राज्यों में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए रोड मैप को तैयार किया गया है। पीएम अन्न योजना को 5 सालों के लिए बढ़ाया गया है, यानी गरीबों को जो राशन मिल रहा था आने वाले 5 साल और मिलेगा। इसके अलावा मुद्रा लोन, जो कि पहले 10 लाख रुपए मिला करता था, उसको डबल कर दिया गया, यानी 20 लाख। इसके अलावा 3% रेट पर 10 लाख तक शिक्षा लोन भी मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की, अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करने की बात सरकार ने कही है। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। युवाओं के लिए खास तौर पर 2 लाख करोड़ का पैकेज एलोकेट किया गया है। युवाओं को पहली जॉब पर 15,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ा सेक्टर है एमएसएमई, लघु उद्योग का। तो उसके लिए भी आप देखिए एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया। सरकार नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी भी लाएगी। इस बजट में खास ध्यान रखा गया एमएसएमईज और लघु उद्योग का भी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हाईवेज के निर्माण को लेकर इस बजट में कई एलोकेशंस की गई हैं। औद्योगिक कॉरिडोर में 12 पार्क्स को मंजूरी दी गई है। 12 पार्क मंजूर हो गए हैं। 10 लाख करोड़ शहरी आवास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। शहरी इलाकों में 1 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। 100 शहरों में साप्ताहिक बाजार की योजना भी इस बजट में नजर आई है। इसके अलावा अमरावती का जिक्र अगर हम करें तो अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। 100 बड़े शहरों के लिए सैनिटाइजेशन स्कीम भी लॉन्च करेगी सरकार, यानी कि इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान किया गया है। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली की योजना। पीएम सूर्य घर योजना यानी सोलर स्कीम जो है उसके लिए अब तक 2.8 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा जरूरी है, इस बात को दर्शाया गया, इंडिकेट किया गया। साथ ही आपको बताएं बाढ़ से प्रभावित प्रदेशों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी इस बजट में नजर आया।
खेती की बात की जाए, कृषि उत्पादक देश है हमारा, उत्पादकता को बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, इसके लिए 1.48 लाख का पैकेज रखा गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की गई है, यानी कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी इसमें नजर आई है। 3 स्कीम के तहत पीएलआई रोजगार भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता पर भी काम आगे कई सेक्टर्स करते हुए नजर आएंगे, उसके लिए अलग से एलोकेशन किया गया है। ईपीएफओ की बात की जाए तो नई योजनाएं लाई गई। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज एलोकेट किया गया है, जिससे युवा सशक्त हो पाए। सरकार नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लाएगी और इससे भी सीधा फायदा पहुंचेगा लोगों को। 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री होगी। उत्पादन सेक्टर में 3 लाख नई नौकरियां देने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ साथ महिलाओं के लिए भी कौशल विकास योजना यानी स्किल डेवलप की जाएगी। इसके साथ साथ बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी बड़ी राहत है। नए टैक्स रजीम में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया गया, वो लगातार उसकी माइन्यूट डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले 50,000 था, उसको 25,000 बढ़ा दिया गया है, यानी 75,000 अब ये हो गया है। इनकम टैक्स 1961 समीक्षा का फैसला भी लिया है उन्होंने। इसके अलावा टैक्स कानूनी मामलों में कमी लाई जाएगी, उनको और ज्यादा सरल किया जाएगा। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर टैक्स को बढ़ाया गया है। एसेट्स पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स बढ़ाया गया। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है एलटीसीटी। अब एलटीसीडी पर 12% टैक्स लगेगा। एसटीसीजी पर अब 20% के दर से टैक्स देना होगा। तो जो टैक्स में बदलाव आया वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा रजीम में क्या कुछ बदलाव आया? पुराना स्लैब 0 से 3 लाख, आर्थिक साल की कमाई 0% टैक्स। अभी भी ये उतना ही है, 0 से 3 लाख 0% टैक्स। पहले 3 से 6 लाख था जिसमें 5% देना होता था, अब इसको बढ़ाकर 3 से 7 लाख किया गया, यानी 7 लाख तक जिसकी आय है वो 5% ही टैक्स देगा। 6 से 9 लाख वाले पहले 10% देते थे, इसमें भी 1 लाख का बढ़ोतरी की गई है, यानी 7 से 10 लाख 10% टैक्स देंगे। ये रजीम पुरानी भी और नई भी दोनों आपके सामने। तो सरकार के पास कुल जमा, ये आप देखिए, कुल रेवेन्यू रिसिट्स जो है वो 42.31 लाख करोड़ की है, यानी 71% कुल कैपिटल रिसिट्स का। 17.64 लाख करोड़, 17.64 लाख करोड़ जो कि 29% है। कुल जमा कितना हुआ? 59.95 लाख करोड़ जो कि 100% है। ये आप देखिए, क्या कुछ रिसिप्ट रहेंगी, उसका क्या कुछ आंकड़ा रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले ही आपको बताया था कि 9 प्राथमिकताएं जो है सरकार की, वो क्या क्या है वो भी जल्दी से देखिए। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास। छठी जो प्राथमिकता, ऊर्जा का संरक्षण करना, ऊर्जा संरक्षण। 7वां अवसंरचना। पहली सरकार ने साफ कर दिया था कि हमारा जो फोकस रहेगा ये 9 प्राथमिकता है। 8वां नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। और 9वां जिस पॉइंट पर काफी फोकस किया गया, नई पीढ़ी के सुधार। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री को सुनिए जरा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और उसके बाद से लगातार ये सवाल, ये डिटेल सबके सामने हम रख रहे हैं कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला, आपकी हमारी जेब में कितना पैसा बचा। सिलसिलेवार तरीके से इसको आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन से मंत्रालय को कितना पैसा अलॉट हुआ है। कृषि मंत्रालय को आप सबसे पहले देखिए। अगर सबसे ज्यादा हम आपको बताएं आंकड़ों के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा मिला है राजमार्ग मंत्रालय को, 5,44,128 करोड़ रुपए मिले हैं। रक्षा मंत्रालय को 4,54,773 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
गृह मंत्रालय को 1,50,983 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। कृषि मंत्रालय को 1,51,851 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए 89,287 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,25,638, विदेश मंत्रालय के लिए 22,155 करोड़, शहरी विकास मंत्रालय के लिए 82,577 करोड़ रुपए, ऊर्जा मंत्रालय के लिए 68,769 करोड़ रुपए, आईटी और दूरसंचार मंत्रालय के लिए 1,16,342 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। 63% टैक्सेस के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पर, और 28% आएगा कर्ज से, जो आप देखते हैं अलग अलग जगहों से जो हर एक देश कर्ज लेता है। लेकिन एक बड़ा जो आंकड़ा है वो आता है टैक्सेस से। हम जो टैक्स पे करते हैं, आप और हम जब रोड्स पे ट्रैवल करते हैं टोल टैक्स हम लोग पे करते हैं, रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते हैं तो खाने के बाद सर्विस चार्ज हम लोग, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी, तो ये एक बड़ा माध्यम होता है जिस माध्यम से सरकार टैक्स वसूलती है लोगों से और फिर उसके बदले में कई फैसिलिटीज देश की जनता को मिलती है। अभी आंकड़ेवार समझिए क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, इंपॉर्टेंट है। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं पर कस्टम छूट मिली है। मोबाइल फोन, उससे संबंधित कलपुर्जे, चार्जर्स पर सीमा शुल्क को घटाया गया है। मोबाइल फोन, चार्जर पर जो पहले ड्यूटीज लगती थी, कस्टम ड्यूटीज लगती थी, वो 15% कम की गई है। एक्सरे ट्यूब पर छूट है। 25M खनिजों पर ड्यूटी को खत्म किया गया है। इसके साथ साथ फिश फीड पर ड्यूटी को घटाया गया है। इसके अलावा जो देश के अंदर स्वदेश में बनने वाले चमड़े, कपड़े और जूते जिनका निर्माण होता है वो भी सस्ते होंगे। सोना चांदी पर 6% ड्यूटी चार्ज को कम किया गया है। प्लेटिनियम पर 6.4% ड्यूटी को कम किया गया है। प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा सरकार ने किया है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें जैसे सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गई, इसमें पहले भी अलग अलग स्टेट्स अपने तरीके से टैक्सेस लगाते हैं। कई जगहों पर इन पर टैक्सेस 100% से भी ज्यादा होते हैं। तो क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। योजनाओं को कितना फायदा हुआ। मनरेगा 86,000 करोड़ रुपए, सोलर पावर 10,000 करोड़ रुपए, एलपीजी पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1,500 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर्स के लिए 6,903 करोड़ रुपए, दवा उद्योग के लिए पीएलआई 2,143 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी बड़ी योजना जो देश में चलती है। महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या खास है इस बजट में। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर भी फोकस रखा गया है। इसके लिए अलग से प्रयास करने की घोषणा हुई है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों के निर्माण का ऐलान, जो आप देखते हैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं उनका भी और ज्यादा निर्माण किया जाए ताकि उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे ताकि जो महिलाएं देश में विकास में भागीदारी कर रही हैं थोड़ा स्ट्रेस उनका कम होगा। बजट में किसानों के लिए क्या है वो भी आपको बताते हैं। अभी तो हम बता रहे हैं महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या कुछ खास चीजें रही आज के बजट में। हर एक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या कुछ है वो हमने आपको बताया। कार्यबल बढ़ाने के लिए अब किसानों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। किसान और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा पहुंचाने का फोकस नजर आता है। इसके साथ साथ 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार का फोकस ये रहेगा बजट के हिसाब से कि नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर फोकस रहे। जो ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा, सब्सिडी उनको दी जाएगी। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करने वाली है। नेचुरल फार्मिंग की तरफ किसान आगे बढ़े उस दिशा में काम होगा। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता बढ़ाना यह प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय सरकार की प्राथमिकता है। दलहन तिलहन की उत्पादकता और भंडारण को भी सरकार बढ़ाएगी। इस बजट से इंडिकेशंस इस चीज की मिली है। तो कृषि प्रधान देश है भारत। 1.52 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है, अलग से रखा गया है किसानों के लिए। और आने वाले वक्त में किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो उसको लेकर काम होगा। अब आप देखिए युवाओं की लॉटरी लगी है क्या। सरकारी नौकरी 4 करोड़, स्वरोजगार 20 लाख,
प्राइवेट कंपनीज में 1 करोड़, एमएसएमई सेक्टर्स में 20 लाख तक का मुद्रा लोन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसमें आप देखिए, युवा मतलब सिर्फ पुरुष तो हो नहीं सकता, इसमें महिलाएं भी हैं। युवा मतलब सिर्फ अर्बन सिटीज में रहने वाले युवा तो नहीं हो सकते, वो गांव में खेती किसानी अलग तरीके से करे तो वो भी एक एमएसएमई। जो लघु उद्योग होते हैं उनमें भी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखिए इन तमाम सेक्टर्स को साधने की कोशिश सरकार ने की है। बजट में युवाओं के लिए क्या है? जिन युवाओं ने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया, संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन उनको मिल पाएगा। बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है, 3%। हर साल तकरीबन 1 लाख छात्रों को यह एजुकेशन लोन उपलब्ध हो पाएगा। इसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए 10 लाख की जगह जो मुद्रा लोन था उसको डबल किया गया है 20 लाख तक। पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले युवाओं के लिए 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके साथ साथ हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड और 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। 5 सालों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 1000 टीआई को परिणाम के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि उसमें जो डिफिकल्टीज आती है उनको और सरल किया जाए। आपको बताया, जिन सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो युवाओं के लिए भी हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है इस बजट के द्वारा। नौकरी पेशा के लिए क्या, सर्विस करने वाले लोगों के लिए क्या खास है? पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को विशेष सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने पर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो कि 3 किश्तों में दी जाएगी। यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से 1 लाख रुपए पर मंथ से कम होगी। 15,000 की आर्थिक सहायता होगी, 5,000 की 3 किश्तों में आ जाएगा।